हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 5.1 करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि एपी क्या होता है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो अभी हम एक और नई चीज़ सीखेंगे कि अगर आपको एक एपी गिवन है और आपको बोला जाए कि उसकी 10th टर्म क्या होगी या 11th टर्म क्या होगी, वो आप कैसे निकालोगे। तो लेट कर लेते हैं। एक एपी है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। तो अब बताओ इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी। फर्स्ट टर्म होगी यानी A1 होगी हमारी 2 एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा 7 - 2 5। यह आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब आप इसकी अब आपको कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब आप नेक्स्ट टर्म्स निकाल सकते हो। यानी हमारा A1 है 2, A2 निकालने के लिए यानी सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमें जो फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमारी सेकेंड टर्म आ जाएगी। यानी 2 + 5 कर देंगे तो हमारी A सेकेंड टर्म आ जाएगी। कितनी आएगी 7। A थर्ड टर्म निकालने के लिए हमारी सेकेंड टर्म आई है 7। तो अब इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो तो आ गई हमारी 12। A थर्ड टर्म, इसको ऐसे भी करो। A थर्ड टर्म निकालने के लिए हमने क्या किया, जो फर्स्ट टर्म थी उसमें 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया यानी 5 + 5 कर दिया। तब क्या आया 12। यानी इसको ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे, तो हम ऐसे सीखते हैं। A4 निकालने के लिए हमने फर्स्ट टर्म तो है यानी ये फर्स्ट टर्म हमें पता है, हमने 3 टाइम्स यानी 3 बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो हमारी फोर्थ टर्म निकल आएगी क्या 5 × 3 = 15 16 17। अब A5 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में हमने 4 बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया 5 × 4 = 22। तो क्या ये A5 टर्म निकल आई। अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि A1 में A फर्स्ट में हमने यहाँ पर देखो, इसको ध्यान से, ये कॉमन डिफरेंस है हमारा 5। हमने कितनी बार ऐड किया उसको, A5 निकालनी है ना, तो इसको n मान लो तो उसको n-1 टाइम ऐड किया यानी एक कम बार ऐड किया कॉमन डिफरेंस को। यानी अगर ये n है, nth टर्म निकालनी है, मतलब कोई सी भी टर्म हमें पता नहीं है, कोई सी भी टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालने के लिए उसका हमने एक कम यानी 5 है तो एक कम 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो हमारी nth टर्म निकल आएगी। यहाँ पर देखो A3 था, यहाँ A4 था, तो फर्स्ट टर्म में हमने 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड किया यानी A4 है तो एक कम यानी 3 टाइम्स ऐड किया तो 17 हमारी वैल्यू आ गई, टर्म आ गई। अब इसमें वैल्यूज़ रख के देखो। A5 क्या आएगा, A1 क्या है हमारा फर्स्ट टर्म 2 + n-1 यानी 5 - 1 4 इंटू D कॉमन डिफरेंस क्या है 5 यानी क्या आ गई हमारी वैल्यू 22। तो इस फॉर्मूले से निकल कर आ रही हैं वैल्यूज़। अब हम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एक और एग्जांपल, अभी हमारा एक AP है, इसमें A फर्स्ट टर्म निकालनी है, कौन सी होगी -10। कॉमन डिफरेंस निकालो -6, इस वाली टर्म में से इसको माइनस करके -10 यानी -6 + 10 यानी 4 आंसर। यानी कॉमन डिफरेंस क्या है 4। ओके, अब आपको बोला जाए कि इसकी 5th टर्म निकालो तो फॉर्मूला अप्लाई करो। कौन सा था फॉर्मूला, an = A + n-1D यानी A5 निकालो। अब A क्या है हमारा -10 + 5 n की वैल्यू क्या है 5 - 1D
-10 प्लस 5 - 1 क्या है 4D, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 4, यानी इंटू 4 कर दो, 4 4 जा 16, -10 प्लस 16 यानी क्या आएगा 6, यानी ए फिफ्थ क्या है 6। अब देखो यहाँ से क्या ए फिफ्थ 6 है, 1 2 3 4 5, ये रही हमारी ए फिफ्थ की वैल्यू 6, यानी आप समझ गए कैसे आती है वैल्यू। अब अगर आपको ये तो आगे से वैल्यूज़ गिवन है, अब अगर आपको लास्ट से बोला जाए कि लास्ट से ये वाली टर्म निकालो, तो आप कैसे करोगे। जैसे कि A1 लो, आपको बोला जाए लास्ट से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4th टर्म निकालो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस AP को उल्टा मान लेंगे, यानी जो लास्ट टर्म हमें गिवन है उसको A1 मान लो, यानी 22 हमारी A1 हो गई। यानी लास्ट से वैल्यू निकालनी है ना, तो लास्ट से AP को लेके चलते हैं। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकल कर आएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या था, यहाँ पर 4 आया था, तो जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है उसका नेगेटिव कर दो, यानी अब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया -4, यहाँ पे 4 था तो हमने उसका माइनस ले लिया, और अगर यहाँ पर -4 होता तो हम 4 लेते, ठीक है, यानी उल्टा कर देते हैं AP कॉमन डिफरेंस को। अब डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर दो, हमें लास्ट से फोर्थ वैल्यू निकालनी है, तो ए फोर्थ वैल्यू निकालो, 22 प्लस n-1 4 - 1 3 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है -4, 22 प्लस 4 3 जा -12, यानी ये क्या आ गई हमारी 10। तो हमारी लास्ट से फोर्थ वैल्यू निकल आई। नाउ अंडरस्टूड।